नमस्कार दोस्तों। एशिया में तुर्की इस समय बेहद कठिन या बदतर या गरीबी के दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था गिरावट में है, महंगाई 76% से ऊपर पहुंच चुकी है और तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। कई शहरों में लोग रात भर बेकरी के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर सिर्फ एक ब्रेड के लिए इंतजार कर रहे हैं। चीज़ों की बढ़ती कीमतों और कम होते अनाज भंडार ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। इसी संकट के बीच तुर्की सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में भारत को 3 चिट्ठियां भेजकर तुरंत अनाज भेजने की अपील की है, लेकिन भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तुर्की की मुश्किलें अचानक नहीं बढ़ी हैं। पिछले 2 साल में लीरा की कीमतें तेज़ी से गिरी हैं, आयात महंगा हुआ है, अनाज का उत्पादन भी कम हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और तुर्की को मिलने वाला बड़ा हिस्सा रुक गया है। कई लोगों का मानना है अगर हालात ऐसे ही रहें, तुर्की को आने वाले हफ्तों में फूड इमरजेंसी घोषित करनी पड़ सकती है, क्योंकि अनाज का स्टॉक बहुत कम बचा है और ज़रूरतें लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि तुर्की बार बार अपील के बावजूद भारत चुप क्यों है। इसका जवाब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी है। तुर्की ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बहुत कड़े बयान दिए हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। ओआईसी और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर तुर्की की टिप्पणियां भारत को पसंद नहीं आई है। पाकिस्तान के साथ तुर्की की नज़दीकियां भी भारत के लिए चिंता का एक विषय है। इन सब के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते में तनाव बना हुआ है। आज तक जब तुर्की भारत से मदद मांग रहा है तो भारत यह सोच रहा है कि क्या उस देश की तुरंत मदद करना सही होगा जिसमें अतीत में भारत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तुर्की के पास बहुत विकल्प कम है। रूस और यूक्रेन तो युद्ध में व्यस्त हैं। चीन और तथा पाकिस्तान दोनों से अनाज मिल सकता है, लेकिन न तो कीमतें अनुकूल है और न ही क्वालिटी तुर्की के मानकों पर फिट बैठती है। ऐसे में तुर्की की नज़रें पूरी तरीके से भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत दुनिया में के सबसे भरोसेमंद अनाज सप्लायर देशों में गिना जाता है। दूसरी तरफ भारत अपनी विदेश नीति बेहद सोच समझकर चल रहा है। भारत इस समय इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपीय देशों को अनाज भेज रहा है। यह वे देश हैं जिनके साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं और जहां भरोसा और सम्मान दोनों मौजूद हैं। भारत का संदेश भी साफ है, हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन जहां देश के हितों और सम्मान का सवाल है वहां फैसला सोच समझकर ही लिया जाना चाहिए। आज का भारत भी किसी कूटनीतिक दबाव में नहीं आता है और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कदम उठाता है। तुर्की के अंदर भी हालात राजनीतिक रूप से गर्म हैं। विपक्ष खुले तौर पर कह रहा है अगर सरकार ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखे तो आज अनाज की इतनी किल्लत न होती। राष्ट्रपति एर्दोगान की लोकप्रियता भी गिर रही है और लोगों की गुस्सा भी बढ़ रहा है, सरकार का दबाव भी बढ़ रहा है और विदेश नीति में बदलाव करें और भारत के संबंधों में सुधार करें। अब सवाल यह है क्या भारत तुर्की की मदद करेगा। इसका जवाब कई पहलुओं पर निर्भर करता है, मानवीय ज़रूरतों पर भी, लेकिन उससे ज़्यादा रिश्तों की गंभीरता और भारत के राष्ट्रीय हितों पर भी मैनेज करता है। दुनिया आज यह समझ रही कि भारत अब वही कदम उठाता है जो देश की भलाई और देश के सम्मान को मजबूत करे। तुर्की की मदद पर भारत का निर्णय सिर्फ अनाज भेजने का नहीं होगा, बल्कि यह दोनों देश के भविष्य के रिश्तों पर भी एक नई दिशा की तरीके से यह काम करेगा।